मुझे डीमन से नफरत है क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं, स्पिरिट से क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, मिथिकल बीस्ट बहुत ही घिनौने होते हैं, सेलेस्टियल्स बहुत ही जिद्दी होते हैं, और ह्यूमन से इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। और मैं उन चारों से बनी हुई इसलिए सबसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करती हूँ। लेकिन काय ही था जो मुझे देखकर मुझसे डरा नहीं, मुझसे नफरत नहीं की, उसने मुझे अपना माना। काय, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। उर्जा फेडरेशन की रेबल आर्मी अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए पैलेस पर हमला करने निकल पड़ी है। जब मेन फोर्स डीमन से लड़ रही होंगी, तब हम वेनेसा को हराकर कैदियों को आजाद कर देंगे। कमांडर जीना हमें लीड कर रही हैं। यकीन यही है कि जीत हमारी ही होगी। इस पूरे प्लान में बस एक ही बात से दिक्कत है मुझे, और वो ये कि वेनेसा को हराने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। समझ नहीं आता हम चारों से क्या उम्मीद है उन्हें। यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके हम चारों मिलकर वेनेसा को हरा दें। मुझे पता है, पर मुझे इसका हिस्सा क्यों बनाया? क्योंकि हमारे बैकअप के लिए मुझे तुम पे और आशरान पर ही भरोसा है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर डर नाम की भी कोई चीज होती है। अब ठीक लग रहा है? हाँ, थैंक यू। काय की दोस्तों, इसलिए तुम बहुत ही स्पेशल हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ साकी, तुम फिक्र मत करो। मुझे हराने की हिम्मत सिर्फ वेनेसा में है। पर वो सामने आई तो? तुम चुप क्यों हो? फिक्र मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो वेनेसा को साथ ही लेकर मरूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। घबराहट तो मुझे भी हो रही है। गवर्नमेंट पैलेस किस हालत में है हमें कोई आइडिया नहीं है, और ऊपर से हम इतने सारे लोग हैं। डीमंस हमें नोटिस नहीं कर लेंगे? नहीं, डीमंस मैजिक को लेकर सेंसिटिव होते हैं और ह्यूमंस तो मैजिक करते ही नहीं, इसीलिए हमें नोटिस करना मुश्किल होगा। तो क्या तुम्हें ये भी अपनी दुनिया से पता चला है? अब घबराहट कम हुई। अच्छा है, तुम जल्दी घबराते नहीं। क्या कह रहे हो? मेरे हाथ कब से कांप रहे हैं। पर पता है, अगर हम डीमंस को हरा देंगे ना, तो पूरी दुनिया में हमारे चर्चे होंगे, नाम होगा, और क्या पता हमें अच्छा खासा इनाम भी मिले। मैं जिस आशरान को जानता हूँ उससे तुम काफी भरोसेमंद हो। क्या बोल रहे हो? मेरी तारीफ कर रहे हो? भरोसा कर रहा हूँ। उर्जा फेडरेशन के रिबेल आर्मी के मेरे सभी साथियों, आप सबका साथ पाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आपकी बहादुरी और ईमानदारी इंसानियत के लिए एक मिसाल बनने वाली है। मुझे पता है कि कुछ लोग इस ऑपरेशन के लिए खुद को ठीक से तैयार नहीं कर पाए हैं, पर आप लोग ये ध्यान रखें कि हम कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन ताकतवर डीमंस ने हमारी दुनिया पर कब्जा किया है, और न जाने हम कितने सालों से उनसे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब से चल रही है हमें याद भी नहीं। इतने सालों से हम इसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, और वो दिन आ गया है। हमने अपने अंदर भड़क रहे जज्बे और लड़ाई लड़ने की आग को बुझने नहीं दिया, और आज वो वक्त आ चुका है। अंदर जल रहे उस आग से अपने दुश्मनों को जला देने का। आगे बढ़ो। क्या ये गवर्नमेंट पैलेस है? मैं ये मैजिक जानता हूँ। एक ही बार में सब खत्म। बोल्ट बुलेट! ये सब तुमने किया? हाँ, ये बुलेट हमारी दुनिया में बनाई गई है, झुंड का मुकाबला करने के लिए। यकीन नहीं हो रहा, कमाल की बुलेट है। तुम महसूस कर पा रही हो? हाँ।
ऊपर। जीना, मैं वनेसा को ढूंढने जा रहा हूँ। नॉर्थ साइड के टॉप फ्लोर से शुरू करूंगा। एलिवेटर या सेंट्रल स्टेयर्स से जाना मुश्किल है। इमरजेंसी स्टेयर्स से चलें? वो तबाह कर दिए गए हैं। हम साउथ साइड से जा सकते हैं। ठीक है, साउथ से नॉर्थ जाएंगे। हमें 10 फ्लोर चढ़कर जाना होगा। दोनों ग्रुप्स ध्यान से सुनो। ग्रुप 1, ध्यान रहे एक भी डीमन अंदर ना आए। और ग्रुप 2, नीचे से कैदियों को आजाद करो। हम साउथ के इमरजेंसी स्टेयर्स से पैलेस के अंदर जाएंगे। वो थंडर अटैक इतने बड़े एरिया में होने के बावजूद काफी शक्तिशाली था। हाँ, मेरी सबसे ताकतवर बुलेट थी। बिना ट्रिगर दबाए ही चल गई। ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। एक अनजानी शक्ति का एहसास मुझे पहले से था, पर काय ने कहा था कि वो वेनेसा से अकेले ही लड़ेगा। अपनी कही हुई बात भूल तो नहीं गए? कभी नहीं। जल्दी करो, डीमंस इकट्ठा होने ही वाले होंगे। काय, वो देखो वहाँ, वो इम्प है। वो एक बड़े डीमन को समन कर रहा है।